चलो 5 तक हो गया था। 6 तुमने ट्राई किए, इसे ट्राई किया, ट्राई भी नहीं किया है ना। इट इज सिंपल यस नो क्वेश्चन। शुड आई ट्राई किए क्या? क्यों? इंग्लिश में लिखा था इसलिए। फिर ये क्यों? इंग्लिश में लिखा था इसलिए। तो फिर मैं बोला था ना, मुझे तो याद आ रहा है मैंने बोला था कि ट्राई करना है। कितनों ने ट्राई किया है? हाथ ऊपर करो सबने। सनाया ने किया है, सक्षम ने किया है, गुड। ठीक है, पार्थ ने भी किया है। भाई डूअर्स नॉन डूअर्स, अचीवर्स नॉन अचीवर्स में इतने ही फर्क है बस। ठीक है, जितना बोला जाए इतना तो बोला ही था मैंने कि 6-7 ट्राई तो करना। गलत ही होता था ना। कौन सा पनिशमेंट दे रहा है इसके लिए बताओ, या मुझे बता दो कि किसी पास टाइम नहीं था। टाइम नहीं था, टाइम भी था, सब कुछ था, बस इच्छा नहीं थी, है ना। ऐसे होगा पेपर में। तुमको बताओ, ह्यूमन ब्रेन ही ऐसा काम करता है कि एक समय के बाद हम सोचने लगते हैं क्या ही फायदा है इसका। ठीक है, और उसके बाद में इंसान में चीज़ें स्किप करने लगता है कि क्या ही फायदा है इसका, क्या ही हो जाएगा ये करके। और फिर एग्जाम में भी क्या ही हो जाएगा 2 मार्क्स से 5 मार्क्स से, और फिर हमेशा के लिए ब्रेन वैसा आपका बन जाता है। ठीक है, क्यूरियोसिटी आपका ट्रेट है, आपके कैरेक्टरिस्टिक है जो हर जगह दिखना चाहिए। ठीक है, दानी आपने भी किया बेटा, ट्राई किया, गुड गुड शाबाश, दानी ने भी किया है। ठीक है, चलो देखते हैं। पुराना हम लोग हो गया सबका। सक्षम भाई, तेजस भाई, ऑन करेंगे। हाँ, अब बोलूंगा नहीं मैं, अब सीधा गायब। ठीक है सक्षम, सक्षम, ठीक है बेटा। चलो हो गया, अभी करेंगे क्या मतलब दोनों। इसको बोलते हैं शर्म, कोई कुछ लोग शर्म करके कर लेते हैं। जो कि अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। चलो, a farmer cuts 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. A longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? ठीक है, यहाँ पर हमको दिया है, श्वेता बताओ कैसे करेंगे इसको। कल कुछ बताया था मैंने, उस बेसिस पे बताओ। स्टार्ट, आई एम वेटिंग। साइला, क्यों? दिया भी नहीं है, बोल। शाबाश। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स शॉर्ट, इसलिए
लेट लेट क्या लूँ मैं? क्या? Let longer piece before x. और कुछ? ठीक है, दूसरा उसने बोला है अब एटीक्यू गीत वेट सही है लेकिन उल्टा लिख दिया है ना, तो 4x प्लस एक्स 300 क्योंकि एक्चुअली नहीं फार्मा करेक्ट फीट में ऐसे 2 पीसेस किस चीज़ का रहेगा बताओ? ये बताओ सर हो सकता रेगुलर हो सकता ठीक है फ्लोरिंग चलो वो ऐसे ही किया होगा जो बताना चाह रहा है पार्थ ठीक है सही लग रहा है ठीक है तो x इज इक्वल 60 तो इम्प्लाई x इक्वल टू 2 ठीक है शॉर्ट इज याद रहे लॉन्गनेस क्लास है लिखना पड़ेगा ना हाउ फीट फीट है ना बहुत ही बेसिक इसमें डू नॉट अज्यूम ठीक है अगर किसी ने अज्यूम किया भी होगा तो ये चीज़ कर दो साइड में यहाँ लिख लो क्योंकि जो आपके इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना इंस्टिंक्ट्स आपके एक जैसे काम करते हैं इंस्टिंक्ट समझते हैं
पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका फर्स्ट इंस्टेंट यही रहेगा, और वो उस वक्त ना हो इसीलिए आपको ये लिखना है। और क्योंकि अब किसका गलत हुआ, सिर्फ आपका गलत हुआ लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आप इस क्वेश्चन के पास में स्टार मार्क कर देंगे क्योंकि आपको पता है यहाँ में गलती करती है। ठीक है, जो इंस्टेंटिवली आपका आंसर एक बार सही हो गया तो समझ लेना पेपर में भी सही होगा। दैट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, इन सच केसेस यू विल रीड क्वेश्चंस ट्वाइस थ्राइस। चलो आगे, length of a rectangle is 3 more than twice its width and the perimeter is 24 centimeter. What are the dimensions of rectangle? ये तो खुद से ही करना है, करो। शाबाश, बता, L और W बता दे बस। 9 और 3 इसका बोलना है। ठीक है, ऊपर वाले का आया 60, 240 फीट। आंसर लिखते चलो ना बुक में, फाइनल आंसर्स करो। 7 वाला खुद से करना है, एक्चुअली इजी है। तो नाखून खा लो, नाखून। काव्या भूख लग रही? काव्या भूख लग रही? कुछ भिजवाऊं, स्विगी करवा दूं कुछ? हर्षित का बोलना है 9 और 3। आप लोग वेरीफाई करेंगे सही है क्या? जिन लोगों ने सॉल्व किया सक्षम होगा, सही है। और कोई? सनाया भी वो भी सही है, करो। 7 नदिका भी बोल रही है सही है। नदिका एक फोटो खींच के भेजा तो मुझे, जो आपने सॉल्व किया। दो मिनट के लिए मीटिंग स्किप हो जाएगी, चलेगा। फोटो खींच के भेजो कोई। सर आपका नंबर नहीं है अभी वाले फोन में। मैं दे रहा ना तुमको, नंबर दे रहा हूँ, उसको व्हाट्सएप पर डालना तुरंत। किसी को भी सेंड, सेल्फ को भी सेंड कर सकते हो नंबर। ठीक है, ठीक है, मैं देता हूँ। मैं किस पर सेंड करूँ? कोई एक पर ही करता हूँ। चैट का है यहाँ पर, चैट इन कॉल मैसेजेस। कॉपी कर लो इसको। कॉपी करो, पेस्ट करो, शेयर करो। पूछना नहीं है, आगे तक खुद से करना है। हुआ रुतबा? सही क्या?
आया? किसका नहीं आया बेटा बोलो? भेज दिया। रुतबा का आ नहीं रहा। रुतबा भेज तो तूने कहाँ तक किया? रुतबा भेज कहाँ तक किया तूने? तो रुतबा भेज कहाँ तक किया? अरे सर टेलीग्राम वाले ग्रुप में भेज दूँ? व्हाट्सएप नहीं है तेरे पास मेरा? अभी नंबर डाला ना, देख इन मैसेज, इन कॉल मैसेज में देख नंबर डाला। सर आईपैड से करो, उसमें सिम नहीं है ना व्हाट्सएप। हाँ डाल, चल टेलीग्राम वाले ग्रुप पे डाल, चल डाल। शाबाश काव्या, ये किसका नंबर है? काव्या तूने किसके नंबर से भेजा? काव्या काव्या किसके नंबर से भेजा बेटा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा किसके नंबर से भेजा आपने? क्या सर? जो आपने भेजा ना आंसर, मैंने सेंड नहीं किया। नहीं किया? नहीं, एक से मैंने कर देती। वाह वाह, मेरे से आपकी आवाज नहीं आ रही थी बाहर, बहुत आवाज आ रही थी तो आपकी आवाज कट हो रही थी। ईयरफोन नाम की एक चीज इन्वेंट हुई है। ईयरफोन नाम की एक चीज इन्वेंट हुई है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में से देखते हैं, पता चलेगा। ये कौन? हाँ हाँ, वृद्धि के नंबर से किसने भेजा? वृद्धि चौहान के नंबर से। तो ये है क्या चौहान आपके क्लास में? इतना घटिया किया ना रुतबा, मतलब उतना सब काट के भेजा है ना, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। बस सॉल्व नहीं हुआ तो कट कर दियो। पूरा ही है ना, सॉल्व नहीं होता, एक ऐसा कट करते हैं ना सिंपल कि पूरा हटा देंगे। वेरी बैड, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रुतबा इतना खराब कर सकता है, ठीक है? लेंथ इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ या विड्थ, तो मैं विड्थ को लूंगा x, तो लेंथ हो जाएगा ठीक है। लिखना ही नहीं आता उसको, इतना घटिया लिखा उसने, मैं तो डिलीट किया हूँ क्योंकि तुम लोग देख लेते तो तुम सदमे में आ जाते थे। बहुत गंदा, दिखाने लायक भी नहीं है। उसे सब ऐसा लिखा कुछ 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 और फिर उसने ऐसे ऐसा कर दिया, और फिर ये नहीं था, ये इनाफ नहीं था, उसने ऐसा किया फिर, ठीक है? ऐसा कोई करता है क्या इतना घटिया चीज? इंसान चेक कैसे करेगा? मैं जब देख रहा हूँ तो तुम ऐसा कट करो ना, ऐसे समझ में आ जाएगा कि हाँ उसने कुछ गलत किया है, कहाँ गलत हुआ। देखने से पता तो चले कि इंसान गलत कहाँ जा रहा है ताकि मैं करेक्ट करूँ। ये ऐसे ऐसा करूँगा तो कुछ दिख रहा है उसमें क्या, मैं अज्यूम करूँ उसमें, ठीक है? नेक्स्ट टाइम तुम कभी भेजो कुछ गलत हो जाता है, नॉर्मल कट करो, गालियाँ थोड़ी लिखी तुमने जो तुमको छुपाना है।
ठीक है, तुम उसको नॉर्मली करो ना, ऐसे गिगड़ वाजड़ कर रही है, कोई गाली थोड़ी ठीक है वहाँ पर। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ गलती कहाँ हो रही है। ये हो जाएगा 3 + 2x सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, पेरीमीटर इज 24 दिया है, तो ये हो जाएगा कितना, वेरी बैड, इक्वल टू 24 बाद में लिखेंगे ना, 2 टाइम्स इसकी वैल्यू डालेंगे, सही है। तो आप सॉल्व करोगे तो x आएगा आपका 3, और या फिर मैं इसको w ले लूँ, ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा w = x = 3 सेंटीमीटर, और फिर l = 3x, हाँ ठीक है, = 9 सेंटीमीटर। वेरी गुड, इतना आना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, छापो छापो छापो, ये यहाँ पर कुछ सॉल्व करना है, लाइन मत बना देना, कई और बच्चे वो भी करते हैं कुछ ऐसे 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 कर रहे हैं, डैश डैश डैश। ठीक है, एक बच्ची थी भाई, वो इतनी वीक थी पढ़ाई में, इतनी वीक थी, तुमको बताया भी था शायद, ये होमवर्क दिया पहले दिन, तो दूसरे दिन उसने पीछे का देखकर डायरेक्ट आंसर सेम टू सेम लिख दिया। अच्छा वो मैंने छोड़ दिया उसको। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं चाहता वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़े, वो मैं चाहता हूँ कि बढ़े आगे, लेकिन मैं उतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, जो कि लॉजिकल है, समझे। कभी छोटे भाई बहनों को पढ़ाऊंगे तो पता चलेगा तुमको। ठीक है, एक रहेगा जो समझने की कोशिश करेगा, दूसरा रहेगा जो एक्सट्रीम डम। ठीक है, वो कभी मत बनना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ये समझे क्या, क्या समझे? और नंबर में बन रहा है 1 3, ये देखो इसके ऊपर लिख लेते हैं 1 3 5 7, सही है, लिख लो इसको। ग्रोइंग पैटर्न है, इन सबको ऐड करके क्या मिलेगा फिर बताएगा तो मुझे। हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, इन सबको ऐड करके क्या मिलता है? कुलदीप, शाबाश, परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या मिलते हैं? याद आ रहा है कुछ कुछ? याद आ रहा है श्वेता? ठीक है, ऑड नंबर्स को ऐड करके। चलो तेजस को बाय बोल दो, बाय तेजस, बाय बोल रहे सब लोग, बाय बोल रहे, बाय बाय। ठीक है अच्छा अच्छा, है क्या? मेरे को लगा तेरे फोन को हीट वेव लग गई क्या तेरे फोन को, ऐसा लगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई, आजकल कुछ भी हो सकता है ना। लाइफ इज क्रेजी, विंड इज क्रेजी, है ना, कुछ भी हो सकता है। Predict the number of squares in the next 3 stages of the pattern and write the sequence of numbers up to stage 7 of the pattern. Oh my God! क्या लेंगे? 8 नहीं, 9 11, ये हो गया नेक्स्ट 2, है ना? नहीं नेक्स्ट 3 बोला ना? 9 11 13, नेक्स्ट 3 स्टेजेस, उससे बोला 7 तक जाओ। तो 7 तक अपन पहुंचेगी नहीं पहुंचे, 4 5 6 7 पहुंचते हुए हो गया ना, और कितना पहुंचेंगे? भाई सीक्वेंस लिखना ना, बस अपन ने लिख दिया ना उतने बॉक्सेस। तेरा क्या बोलने का मतलब, वो बनाओ पूरा ऐसा बॉक्स बॉक्स बॉक्स। हाँ हाँ
हम वो सब नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ लिखो हम मूर्ख नहीं है, ठीक है, समझे? मैं सही में नहीं लिखना है। हाँ 9/11 लिख लो। चलो आगे। Each stage is obtained by adding 2 more tiles to the previous stage. The table mentions the number of tiles. अच्छा ऐसे खुद नहीं तो करके दे दिया नीचे, पागल इंसान। ठीक है, ये लास्ट, ये याद आ रहा है क्या तुमको? देखो तो लास्ट ईयर भी था ये। This leads to us to conclude, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, ये इसका कंक्लूजन है। Number of squares at stage n is given by 2n minus 1. चेक कर लो यहाँ से, ऊपर वाले टेबल से सर्च करो और चेक करो। ये अपना स्टेज को मैं लिख सकता हूँ कि देखो n लिख दूँ, n लिख दूँ, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? पुट करके देखो तो वहाँ पर आ रहा है क्या? देखो आ रहा है क्या? लिख दो वहाँ पर, देखो n 2n minus 1। साथ में क्या बोल रहा हूँ? उससे बोला polynomial 2n minus 1 has degree 1। वाओ, hence it is an example of linear polynomial। अच्छा, इसको function of n बोल सकते हैं क्या? इसको मैं बोल सकता हूँ function of n 2n minus 1। सही है? Hence it is an example of linear polynomial। Also the difference between consecutive terms is a sequence of numbers of squares, ठीक है? That is 1 3 7 9 is the constant value 2। ये बात हो रही है difference between। Thus with each stage the number of squares increases by 2। The relationship between the number of stage and the number of square tiles is a linear relationship। एक तो वो जो क्वेश्चन है या फिर ये टेबल दे दिया असर्शन रीजन में, ये हो गया तुम्हारा असर्शन रीजन का टेबल, और फिर ये उसका असर्शन, ये उसका रीजन लिख दो यहाँ पर, असर्शन रीजन। लीनियर रिलेशनशिप है, क्या है? क्या है? छोड़ दो बात, क्या है? लीनियर रिलेशनशिप। क्यों? क्यों? शाबाश, डिग्री 1 है, ठीक है? डिग्री 1 है तो लीनियर रिलेशनशिप। सही है ऋषिता? ऋषिता, पढ़ाई पे ध्यान देना है, Yes, sir. ठीक है? ऑनलाइन में मैं पकड़ सकता हूँ किसी को भी, ठीक है ना?
बच के ऑनलाइन में पकड़े जाएंगे बच्चे, ठीक है। चलो आगे। Using the expression 2n minus 1, can you find out how many tiles will there be in 15th stage and 26th stage of the pattern? Also, which stage will contain 21 and 47 tiles? ये यहाँ पर लिख देंगे प्यारा सा HW, ठीक है। Bela has ₹100 for pocket money. She spends ₹5 every day. After how many days will she be left with 40 rupees? तो इन्होंने किया है 0 डे 0 100 1 में 100 minus 1 into 5, फिर 100 minus 2 into 5, मतलब 100 minus n into 5 है ये, देखो 100 minus n into 5 है क्या ये, और ऊपर में ये n है। मतलब आप ऑन स्पॉट भी कुछ बना सकते हो क्या फॉर्मूले, अगर आपको बनाना है तो ऑन स्पॉट। अगर ये सेम क्वेश्चन मैं बिना टेबल के दे दूं, सेम क्वेश्चन विदाउट टेबल, तो विल यू बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट, दैट इज द रियल क्वेश्चन। समझे? वो तो तुमने निकाल लिया, वो तो अगर मैनुअली करेंगे तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन तुम जब 1 2 3 तक चले गए तो तुम आगे थोड़ी जाओगे, फिर तो तुम फॉर्मूले से निकालोगे ना। तुम बोलोगे कितने दिन है या कितना पैसा बचने वाला है, उस हिसाब से भी तो निकाल सकते हो तुम, ठीक है। ऐसा करते करते वो जारी है। ऑब्जर्व दैट द अमाउंट लेफ्ट ऑन nth डे विल बी 100 minus 5n. Therefore, on the 12th day, the amount left will be 100 minus 12 into n या फिर into 5। देखो एक बार इधर, उसने नहीं, देखो देखो देखो, ये वाली चीज ना इंपॉर्टेंट है, अमाउंट लेफ्ट ही है। गलती से अगर अमाउंट तुमने स्पेंट निकाल दिया तो वो गलत हो जाएगा। अब अमाउंट स्पेंट के लिए है, वो तो क्लियर है ना। अमाउंट स्पेंट के लिए कुछ बना सकते हैं क्या यहाँ पर, बताओ कुछ फॉर्मूला बन सकता है क्या? सीरियसली सोचो, अगर प्लस हो जाता है तो 105 रुपए खर्च कर दी उसने, है ना। उसके पास थे 100 रुपए, खर्च कितना कर ली? 105, है ना। ये बोले ना तुमने माइनस किया प्लस 5 रुपए किससे मांगी उसने? गंगोत्री से, ठीक है। गंगोत्री बोल रही तू मेरी बहन है, जा बहन ऐश कर, ठीक है। बता भाई, बोल पार्थ। सर 100 minus 40 तो 60 रुपीस बचे, तो उसके 60। वेरी बैड, सुनो 5n रहेगा, सिंपल है ना। 5n। अरे अमाउंट स्पेंड पहले दिन 5 रुपए, दूसरा 2n 3n 4n, इतना ही तो है। इतने सी चीज लिखना, लिख लो वहां पर, लिख लो। कुलदीप तेरा आंसर सही है क्या? सर 5n। हाँ लिखो। मजाक कर रहे बच्चे, तुम तो मजाक कर रहे। बेला का हाथ तो, बेला के साथ तो और ज्यादा मजाक हो जाएगा ना, ठीक है। जब जब खर्च करने की बेला आएगी तो वो बोलेंगी इस बेला में मैं खर्च नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पैसे कम है, ठीक है। व्हाट विल बेला डू? ठीक है। ये तुमको सोचने में आना चाहिए यार, ये जो चीज हम लिख रहे हैं ना, तुमको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना कि यही तो है, यही तो सीखना है तुमको। आगे, what amount will be left on 15th day? How many days will it take for the entire amount to be spent? Homework.
अब उससे 12 कैसे निकाला होगा पता है क्या? 12 कैसे निकाला ये पता है क्या किसी को? कौन बताएगा मुझे 12 कैसे निकाला होगा उसने? बोल। 100 minus 40 divided by 5. वेरी बैड। बोल कुलदीप। 100 minus 12 into 5. वेरी बैड। बोलो। 100 minus 5 and is equals to 40. शाबाश। ठीक है, उसने यही किया है, ये जो ऊपर में है उसने किया है 100 माइनस 5n इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो उसने उसके अंदर 5n उधर लेकर गया तो ये 40 इधर आएगा, ये होगा 60 इज इक्वल टू 5n। तो n इज इक्वल टू, ये किसको नहीं समझा बताओ? 40 उधर आएगा, ये इधर आएगा, ऐसा उसे सॉल्व किया है, समझे क्या? वहां ऊपर लिख लो, ऊपर लिख लो ताकि सीक्वेंस में रहे। मेक सेंस? सही है? चलो आगे। Example 8. An auto rickshaw fare starts at ₹25 and remains the same for the initial 2 km. Then it increases by 15 per kilometer. What will be the fare for a travel of 10 km? देखो तो इसने क्या किया है? वो चेस मैच वाला तो वैसे ही क्वेश्चन है। तो इन्होंने यहाँ पर सॉल्यूशन बताने की भी ऐसा तकलीफ नहीं होता है कि हम बता दें बेटा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सर सेम वो चेस मैच वाला क्वेश्चन है। चेस मैच हाँ। कौन सा वाला? हाँ। सर एग्जाम्पल 5। अलग है, अलग है, बहुत अलग है। इनफैक्ट इसको तो हमको स्टार मार्क करना है। फॉर्मूला बताइए मुझे, फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाकर चाहिए, बोलो। 25 plus 15 n minus 2. शाबाश। ये है n, तो ये है फेयर रहेगा 25 प्लस 15 n माइनस 2। ठीक है, ये निकाल रहे हैं अपन, लेकिन ये फॉर्मूला जो है n की जब जब वैल्यू डालेंगे अपन तो ये पहले दो में काम करेगा क्या? सिर्फ पहले वाले में काम नहीं करेगा, ऐसा बोल सकते हैं, सेकंड वाले में तो कर रहा है काम। देखो 2 माइनस 2 0 हो गया। ठीक है, तो दिस विल वर्क For positive. 2 ऑनवर्ड्स, ये काम करेगा। ठीक है, 2 में काम करेगा, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, फिर कितने के लिए भी निकाल सकते हैं आप। लेकिन ये आप निकाल क्यों रहे हो? या खुद के, या खुद को इजी करने के लिए निकाल रहे हो, ना कि किसी और के लिए। समझे क्या? आप थोड़ी फिगर में या फिर आप थोड़ी पेपर में ये फिगर बनाते बैठोगे, जरूरी थोड़ी आप फिगर बनाओ। ठीक है, आप तो विदाउट फिगर भी कर सकते हो ना, फिर अगर आपने फिगर आउट कर दिया तो। समझे?
2 ऑनवर्ड्स ये काम कर रहा है, फर्स्ट वाले में ये काम नहीं करेगा, जो कि नीचे है, ठीक है। 25 + 15 n - 2 यहाँ पर दिया हुआ भी है इन्होंने, सेम चीज। अच्छा, उसको पूरा सॉल्व किया उन्होंने, पूरा सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है 15n - 5, समझे क्या? करके देखो आ रहा है कि नहीं, करके देखो। लेकिन वहां पर उससे कंडीशन भी लिखा है व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये इंपॉर्टेंट है जो हमने किया ना कि इसके आगे से काम करेगा। देखो चेक करो सही आ रहा है कि एक बार चेक करो, जो 15n - 5 है वो सही है क्या, चेक करना है, मुस्कुराते नहीं बैठना है। आ रहा है क्या? गुड, आगे कुलदीप। सर चेक कर रहा हूँ। मैंने बोला उठा लेंगे, उठा सकते हैं। जय भाई आया क्या? हाँ सर आ गया। अरे आंसर नहीं, तू आ गया क्या मैं पूछ रहा था। कहाँ था? सही है सर। तू दिखा नहीं ना, क्या कर रहे थे? अरे कैमरा ऑफ था। कैमरा ऑफ था सर, ये क्यों? ऑफ क्यों था कैमरा? सर हो गया था गलती से। वाह, गलती से कैमरा ऑफ अपने आप हो रहा, ठीक है। बताओ भाई, जादू हो रहा भाई आजकल, क्रेजी। फिर बत्ती बन गया हो गया। ठीक है, बंदी मत बना लेना भाई अपने आप को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। होमवर्क निकाल पाएंगे ना? ये किसके जैसा है? ये ऊपर वाले के जैसा है कि जो अपन ने किए थे, ये जो मैंने बताया था n रख के इज इक्वल टू 40 किए, है ना? वैसे ये नहीं है। देखो यार कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा, वो वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत क्रेजी लगा मुझे, इसको भी स्टार मार्क कर दो, इसको भी स्टार मार्क कर दो, एग्जांपल 7। और अब तो मुझे लग रहा है कि ये सॉल्यूशन है। हाँ ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है वो। नोट दैट, देखते हैं नोट क्या है। इन ऑल above examples, nth term is a linear expression. In n, a linear pattern is a sequence of numbers where the difference between two consecutive terms is constant. We will learn more about linear patterns in the chapter on sequences and progressions. ठीक है, लेकिन ये सही है, इसको ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी। क्या बोलते हैं नदी का? क्या बोलते हैं नदी का? एपी, है ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भूख लग रही है नदिका को? तुम भी गलती से कैमरा बंद करके खा सकते थे, गलती से बोलना कैमरा बंद हो गया फिर तुम खा सकते हो, ऐसा है, ठीक है? कुछ सीखो, जैसे कुछ सीखो, ठीक है? ये वो है, भारत माता का जय, समझे? सीखो जैसे, धीरे से कैमरा बंद करने का, चकना चूड़ा साइड में लेकर बैठने का,
थोड़ा थोड़ा कैसा चलते रहना चाहिए, है ना? सही है? ऐसा जय दिखा दो तेरे बाजू में क्या है, कुछ ना कुछ तो है, दिखा। खाली टेबल है, खाली टेबल है सर। छुपा दिया उसे, देखो समझे रनिका, ऐसा करना पड़ता। सर दिखाता हूँ उनको। यस सर, खाली टेबल है। ठीक है, देखो पहले छुपा दिया, खाली बोल के छुपा दिया उसने। खाली टेबल नहीं, खाली टेबल था, खाली टेबल, समझे क्या? हाँ ऐसा देखो, अभी तक नहीं दिखाया उसे, दिखा दो बोल के अभी तक नहीं दिखाया, समझे? ऐसा है, छुपा ले भाई, छुपा ले, टेक योर टाइम। ठीक है, ये सीखने वाली चीजें हैं, समझे? भाई खाना ही खाओ, खुला खाओ, बता के खाओ कि हम खा रहे हैं, है ना? पहली बात तो खाओ ही मत अकेले अकेले, ठीक है? अब जो भी अगर कुछ खाओगे तुम या बीच में कैमरा बंद होता है तो वो बंदा मुझे सबसे पहले एक स्विगी करेगा, ठीक है, एल्फ्रेड इंस्टीट्यूट के लिए, और फिर वहाँ पर खुद के लिए करेंगे, और फिर तुम वहाँ खाओगे, मैं यहाँ खाऊंगा, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे सिर्फ साइड में दीवार दिखा रहे हैं, जैसे रुतवा की दीवार इतनी सुंदर है, उसने सोचा मैं सर को सिर्फ वॉलपेपर ही दिखाऊंगा, ठीक है? उसका कैमरा शिफ्ट थोड़ी होता, वो दीवार पे माउंटेड है, उन्होंने बुलाए थे वो इलेक्ट्रिशियन को, इलेक्ट्रिशियन आया, दीवार पे ऐसा बिल्कुल लगा के गया, कैमरा हिलने को नहीं होना, कुछ नहीं, जमीन पे लगाया, दीवार दिख रही ना, जमीन पे कैमरा चलते वो लोग ऐसे गिर जाते, जैसे वो नहीं क्या वो लाहौरी जीरा, हर कोई भी लाहौरी जीरा, ठीक है? देखे ना तुमने, देखे कि नहीं? ऐसा है, तो वैसे वो रुतबा के जमीन पे कैमरा लगा के रखे, सिर्फ दीवार दिख रही है, उसमें रुतबा नहीं दिख रहा, रुतबा गबलू ढंग से भाई, दीवार नहीं देखना मेरे को, तेरी शक्ल दिखनी चाहिए, ठीक है? तेरी फोटो जो है ना, तू जो है, तू एज ए इंसान 80% तू दिखना चाहिए, बाकी की बैकग्राउंड चीजें होनी चाहिए। तेरे इसमें ऐसा है कि 10% मैं दिखूंगा, सिर्फ इतना सा पोर्शन दिख रहा है उसका, ऐसा, बाकी पूरी दीवार दिख रही। मैं भी ऐसे कर देता हूँ भाई, तुमको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है? ऐसा कर देता हूँ। रुतबा का मीनिंग क्या होता है, रुतबा? हाँ, सीजन चेंजिंग। सीजन चेंजिंग, सही बात है भाई, तेरे ऊपर सूट करता भाई, तू हर बार चेंज करके कुछ नया करता तू। चलो अब इतनी सुंदर बात है, क्वेश्चन चेंजिंग हो रही है यहाँ पर, नए क्वेश्चन पे आ गए अपन। A student has 500 in her savings bank account. She gets 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? क्या हुआ? How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. भाई ये ना ट्रिकी है, हाँ भाई नुकसान करेगा तू। अबे वो तो इजी है, ये देखना हैज का मतलब क्या है, टेंस क्या है इसका, प्रेजेंट टेंस, ठीक है? प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद में उसको गेट्स, अब उसको मिल रहे हैं, अभी भी मिलेंगे, चालू है, ठीक है? तो अब उसके पास कितने होंगे ये बताया ना, क्लियर तो है? हैज, गेट्स, विल, समझे? ऐसा है, पूरा खेल यही छुपा है बाबू, ठीक है? चलो मुद्दे की बात वो है ही नहीं, मुद्दे की बात तो ये है कि हमको 30, 31 ये सब करना है क्या, समझे? 31, 30, 31, 30 ये सब करना है क्या? मुद्दे की बात
ये है, समझे? लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या? हम क्या करेंगे? बनाएंगे तो कितना लेंगे अपन? 30 दिन। 30 दिन लेना पड़ेगा ना फॉर द ईज ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, फॉर द ईज ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग 30 दिन लेना पड़ेगा ना, नहीं समझे? तुम तो 30 दिन ले रहे हो, लेकिन अगली का तो 150 का नुकसान हो जाएगा अल्टरनेट महीने। बोल क्या बोलना है तेरे को? 500 प्लस 150 n, ये दिन के हिसाब से हो गया ना, तो इससे बोला 500 प्लस 150 n, n हो गया तुम्हारा दिन, कितने दिन के बाद में कितना हो जाएगा, सही है? हर एक मिनट मंथ वाइज होगा, ठीक है। तो n हो गया तुम्हारा मंथ। अच्छा 30, फिर तो 30 वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, 30 31, ठीक है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स? एंड सो ऑन रहेगा ना, वो तो सिंपल इतना ही है ना, आंसर तो खत्म हो गया आंसर। 500 प्लस 150 n, देखो सेकंड मंथ ऑनवर्ड बोला ना उसने, तो अपन उसके लिए बना देंगे फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है? लीनियर एक्सप्रेशन आ गया आपका 500 प्लस 150 n विल शी हैव इन द nth मंथ, तो nth के लिए अपन ने n लगा दिए, वेयर n is greater than equal to 1। 0 हो सकता है क्या? नहीं, वो 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है, जितने भी मंथ्स रहेंगे उसको उसका मिलता जा रहा है, ठीक है? और उसने बोला सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो मुझे पता नहीं क्यों, बोलो। देखो सही तो लग रहा है मुझे तुम्हारा, ऐसा कुछ गलत नहीं है, मुझे तुम्हारा सही लग रहा है जो तुम बोल रही हो, लेकिन वो अलग चीज़ थी। वो ऐसा है कि इररिस्पेक्टिवली वो ना इसका 500 है, जो तुम ऊपर जो बोल रहे थे ना 25 था, वो इसका 500 है, जो कि ऑलरेडी उसके अकाउंट में है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है, समझे? तो इसलिए 500 को हमने इंटैक्ट रखा, इसलिए माइनस माइनस कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ एडिशन हो रहा है, पहले ये समझ लो। दूसरी बात, यहाँ पर अगर उसने पूछा है हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड, ये वाले की बात कर रहे हो ना तुम, ठीक है? हमने ये जो निकाला है वो हमने इसके लिए निकाला, ये वाली लाइन के लिए, लेकिन ये जो ऊपर वाली लाइन है हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं 800 सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स के लिए 800 तो उसके अकाउंट में हमेशा रहेंगे, ये आंसर है 800। कैसा है ये समझा? 500 प्लस 150 इंटू 2, क्योंकि उसने बोला सेकेंड मंथ। क्वेश्चन समझो, हाउ मच मनी विल शी हैव, उसके पास कितना पैसा रहेगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने कितना पैसा उसके अकाउंट में रहेगा फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो 800 तो हमेशा उसके अकाउंट में रहेगा ही ना, समझे? पक्का कर पाओगे? ये होमवर्क दे सकता हूँ बेटा, ये लिख लो उसके आसपास, ये लिख लो। दृष्टि,
दृश्य क्लियर नहीं है? हाँ अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। सक्षम, एंगल एंगल, थोड़ा फोन नीचे कर, हाँ ये ऐसा ऐसा करना है, ऐसा, ठीक है। अनीशा, ऐसा, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, शाबाश। बताओ, ये चीज भी सिखाना पड़ रहा है कल चल के। अगर तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा इंटरव्यू हो गया ऑनलाइन, है ना, गूगल से कॉल आया तुमको, तुम ऐसे दिखाओगे क्या अपनी शक्ल? मिस कर दोगे? हाँ, दृष्टि डांस करेंगी ऑनलाइन में ना, ऐसा। मैं भी करता हूँ ऐसा। हाँ, मजा आ रहा? दृश्य स्टेबल होना चाहिए, दृष्टि, ठीक है, नहीं तो दृश्य हो जाएगा। मेरा फोन गिर रहा है बार-बार। फोन गिर रहा है, गलती किसकी है? सबको पता है। दृष्टि गलत हो सकती क्या? नहीं, दृष्टि का दृष्टिकोण क्लियर है, ठीक है। अब हो गया सर, अब हो गया। थैंकफुली, थैंक यू फोन। चलो, a rally starts with 120 members. Oh my God! Each hour, 9 members drop out of the group. भाई मैराथन नहीं, ये ना मेरे भाई की शादी थी, ठीक है, बारात, ठीक है। उन्होंने वो बड़े वाले बारात आने लगे ना, आज तो वो गंदा बजा था एकदम, बहुत गंदा था वो, बहुत चीप, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, उन्होंने तो अच्छे से पूरा शादी एक नंबर, ठीक है, स्विमिंग पूल एक नंबर, सब कुछ एक नंबर। बस बारात में क्या हुआ भाई, बारात थी दिन की 11 बजे निकली बारात, ठीक है, गर्मी में एकदम चीप, ऐसी धूप, ऐसी गर्मी, ठीक है। मैं तो समझ गया मैं तो नहीं चल पाऊंगा, मैंने निकाला कार और मैं धीरे धीरे पीछे कार लेकर चल रहा हूँ। फिर 2-3 बुजुर्ग लोग आए, बैठ गए, एक और जन आया, बैठ गए, उनको मैं छोड़कर आया। फिर मेरे को एक कॉल आया, तुरंत वापस गया, 2-3 लोगों को और लेकर आया, सब इधर। दुल्हा अकेला पहुंचा है, ठीक है, जिसमें सब समझ गए थे गलती किसी की नहीं, क्योंकि लेडीज लोग तो भारी लहंगा पहन करते हैं बिल्कुल, ठीक है। सही है ना रुतवा सही है। रुतवा अलग कर रहा, रुतवा कुछ तो भी क्रेजी करने की कोशिश कर रहा कि मैं ऐसा कुछ कर दूं कि सर को मैं दिखूं ही नहीं, है ना। तेजस ने भी कोशिश किया था, देखो तेजस कहीं दिख रहा क्या? नहीं, क्यों नहीं दिख रहा पता है ना, क्योंकि तेजस उड़ गई उसकी विकेट, समझे क्या? ऐसा है। अनीशा का फिर से इतना ही दिख रही है, अनीशा इतनी दिख रही है, और नीचे अनीशा, और नीचे, शाबाश। अच्छा समझे क्या अनीशा इतना क्यों रखी? हाँ, कुछ खाते हुए बिल्कुल, समझे? हाँ ठीक है, चलता है अनीशा, चलता है। चलो, तो ये मेरे भाई की शादी की धीरे धीरे बाराती गायब हुए। वो फिर जैसे वापस आया, जैसे गेट पर आ गया वो, फिर सब एकदम जमा हुए। हम तो यही थे, हम तो सबको लगा कि भीड़ जाएंगी, हम धीरे से गायब होंगे, हम वापस बाद में आ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। भाई उसके अंदर मेरा भाई भी हंस रहा, ठीक है, हमारे और भी भाई थे, सब हंसने लग गए कि भाई क्या चल रहा, क्योंकि कोई बचा नहीं था वहां पर, ठीक है। सबने बाद में डिस्कस किए, बोले इसकी बारात एक नंबर थी, बोले, ठीक है। चलो, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 एंड सो मेनी आवर्स? अब तो तुम सीख गए, ठीक है।
फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन, ये हमने लीनियर एक्सप्रेशन भी बना दी है टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। लेकिन आपको क्या बनाना है इसमें, टेबल बनाएंगे ना, टेबल। क्यों? मेहनत ज्यादा हो जाएगी, हाथ डर जाएगा तुम्हारे। पार सुनो, पार रुतबा लिखा क्या तूने? लिखा रुतबा? रुतबे से अपने हेयर स्टाइल चेकआउट करना भाई, छोटे घर वाले बाल, हेयर स्टाइल चेक नहीं करना पड़ता। चलो, suppose the length of the rectangle is 13 centimeter. Find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter, 8 centimeter. Find the linear pattern representing the area of rectangle. बताओ कौन बताएगा? n क्या है? थर्टीन बी ले लो। अबे वो तो घर पे निकालोगे ना, नहीं समझा? अब समझा? लेंथ कांस्टेंट है, ब्रेड चेंज हो रही। करो, इस टेबल में 4 डब्बे बनेंगे ना, 4 डब्बे। देखो ऐसा बनेंगे ना 4 डब्बे। ये लेंथ है, लेंथ तो सब में कांस्टेंट है। ब्रेड में क्या लिखेंगे? सॉरी, यहाँ पर एरिया रहेगा ना नीचे, एरिया में क्या लिखेंगे? 13b। और फिर ये रहेगा तुम्हारा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। खत्म। 4 डब्बे बनेंगे ना ऐसे, मतलब 4 कॉलम बनेंगे ना। सही बात? ठीक है, 4 कॉलम्स यहाँ लिख सकते हैं, 4 कॉलम्स। आगे, suppose the length of the rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. Length 7, breadth 11 है? पगले हो गए ये। अरे लेंथ तो लंबा रहता ना ब्रेड से यूजुअली। अब भी जागे तुम, लेंथ तो यूजुअली बड़ा होता है ब्रेड से। कुछ भी लिख रहे। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज, ठीक है, हाइट चेंज हो रही तो लीनियर पैटर्न खत्म। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 77h। खत्म। कर लोगे आप? पक्का? चेक करना है आंसर्स। सरिता, थोड़ा सीधा बैठेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेट लेट कर नहीं पढ़ना है। सीधा बैठेंगे, सीधा। सीधा कैसे बैठते हैं? सीधा बैठना सिखाऊं क्या? उधर आऊं क्या मैं? आओ रुतवा, वो समझ गया एक ही बार में, वो समझ गया मेरी बात हो रही। ठीक है, धीरे से उसने कैमरा बंद कर दिया। ठीक है, अभी धीरे से वो चला भी जाएगा। ऐसा लेट कर, वो पूरा ऐसा लेट कर निकल। पार्टी में आया ना भाई, बीच बीच में कुरकुरे खा लेना। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। बताओ, अब पगली है। बुक रीडिंग करना पड़ता है कभी? करना पड़ता है क्या? अच्छा, मतलब नॉलेज सब है तुमको, है ना? है ना? नहीं तो करते हो क्या तुम? करते भी नहीं, पता है बस कि अच्छा तुम करते क्या? मंगाई है ना, उसको सजा के रखने वाले। ठीक है, बुक मंगाने का, सजा के रखने का।
पढ़ने का नहीं, चलो सरिता, she reads 20 pages every day. How many pages will be left? Pages left after 15 days. Express this as a linear pattern. I will be minus 20. करेंगे होमवर्क, है ना? सही है ना? सर फर्स्ट टेबल का फॉर्मेट टेबल बनाना है। ये लिख लो ऊपर में, क्योंकि सॉल्ड एग्जाम्पल में थे ना टेबल। अच्छा, तुमको याद आ रहा है कि कल पार्थ ने एक कुछ ट्रिक किया था, उससे उसने निकाला था, मैंने बोला भाई वैसे नहीं करना, क्योंकि अगर वैसा करते तो फिर आज ही अपनी स्किल डेवलप नहीं हो पाती। ये लॉन्ग टर्म है, ये थोड़ा सबके लिए करने वाली है, वो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए लिमिटेड थी, समझे? तो इसलिए हम वैसी ट्रिक्स हर बार नहीं लगाते। पार्थ उसमें सही था, लेकिन वो हर जगह नहीं करना चाहिए, समझ गए? अच्छा, वो टेक्निक ना क्रॉस चेकिंग के लिए या वेरिफिकेशन के लिए अच्छी है, ठीक है? बताओ, बुक में से शार्पनर गिर रहे हैं, हेलो? बैग से निकल के भाग गया वो। हैरी पॉटर की जादुई शक्तियां आ गई होंगी उसमें। आगे क्या आवाज़ें कर रहा हो ये रुतुआ? कुछ बोलना है? बोल दे भाई, दिल में मत रख, पेट दुखता बाद में। ठीक है, आगे लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। ग्रोथ एंड डीके इजी है ना, समझ में आ रहा है? एक तो बढ़ना, एक कम होना, सही है? एग्जाम्पल 9, कॉस्ट ऑफ अ जर्नी इज गिवन बाय लीनियर फंक्शन डी। ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद डिस्टेंस होगा, ठीक है? अब एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। चलो, अपन ने कल देखा था बेटा फंक्शन अपन ने लिखे थे ना, अभी यहाँ पर ये लिखे थे फंक्शन ऑफ एन, ठीक है? तो फंक्शन ऑफ एन, ये जो हमने लिखा, ध्यान देना, अगर मान लो एक से ज्यादा फंक्शन है, एक से ज्यादा फंक्शन है, तो f की जगह फिर हम g ऑफ y, समझे? ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब वो फंक्शन ऑफ y है, समझे क्या? लेकिन पहले वाला f हो गया तो बाद वाले को f नहीं ले सकते, तो बाद वाले को g ले लेते हैं, समझे? ये कॉमन है, क्लियर है ये? बोलो। F1 F2 भी लेते हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। मैं बस बताना चाहता हूँ कि उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो अगर कुछ और दिखे तो अपन घबराएंगे नहीं, ठीक है? तो अब ये जो चीज़, इस कंसेप्ट को याद रखते हुए यहाँ पर देखो तो उसे जो C ऑफ D लिखा है वो समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर उसने बोल दिया कॉस्ट ऑफ जर्नी, मतलब कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस वो ले रहा है, कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस, जो कि फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है, जो कि बात एक ही है। C indicates total cost in rupees and D is the distance traveled in kilometer. Let us make a table of values for D varying from 0 to 100 kilometer and show how the cost increases for every kilometer. यहाँ पर इसका क्वेश्चन हो गया खत्म, फिर उसके नीचे सॉल्यूशन है। अब हमको दिया हुआ है, पहले हमको लीनियर फंक्शन निकालना पड़ रहा था, अब हमको लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, where C indicates the cost in rupees and D is the distance traveled.
तो डी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे सी चेंज हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। लेट अस मेक द टेबल, तो टेबल भी बना दिया है। शो हाउ द कॉस्ट इंक्रीजेस फॉर एवरी किलोमीटर। ये तो तुम करते ही हो, कहाँ करते हो तो बताओ सहना, नहीं करते। इसे घूमने निकल जाते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते इसे, ऐसा है क्या? श्वेता बताओ, रो बताओ। गीत, लाइफ, चुप, गलत ही बोला तू। हाँ लेकिन वो है उसके आगे कुछ। सर पेट्रोल में भी होती है। अरे यार, अरे बोल तू बोल। हर्षित क्या करते हैं? पहले जब राइड स्टार्ट होती तब देखते थे कितने किलोमीटर है, फिर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम ये, कहीं घूमने जाते हैं तो हम पहले ओडोमीटर का पिक्चर लेते हैं, एंड पे किलोमीटर ठीक है। एंड में जितने किलोमीटर होते हैं उसको मल्टीप्लाई करके उतना पे कर देते हैं हम। याद आ रहा है क्या? देखे है नहीं है? फाइनल को इनिशियल से माइनस करके फिर उसको खोलना है दिमाग, नहीं तो तुम कहीं घूम नहीं पाओगे। ये बेसिक चीज है, घूमने जाते हो ना ये सब सीखा जाता है, ठीक है। ये सिखाना नहीं पड़ता, कुछ चीजें देखकर सीखता ना इंसान। अरे वो हुआ था ना तुम्हारे कल की क्लास में, होता क्या वो गुड इवनिंग बोल के काट दिए थे। हाँ क्रेजी। सर जब भी 553 को बोला। हाँ हो गया हाँ क्या बात कर रहे हैं? टाइम पे ऐसा है, आज भी वही गुड इवनिंग, आज तो गुड इवनिंग भी नहीं बोली उसने। ठीक है चलो। In this example, as the value of d increases by 1 kilometer, the value of the cost function c, देखो मैंने बोला ना फंक्शन है, cost function c increases by fixed amount of 60 rupees. This is an example of linear growth. समझ में आ रहा है? स्टेबल ग्रोथ है, स्टेबल है, लीनियर है, मतलब एक समान चल रही। ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है क्या? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहां पढ़े थे हमने? प्रीत डिंगरा। अनीशा कहां पढ़े थे? दानी, जय, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहां पढ़े थे? सर ग्राफ में पढ़े थे। कौन सा ग्राफ? यूनिफॉर्म जो है एक्सेलरेशन में पढ़े थे ना? हाँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में पढ़े थे एक्सपोनेंशियल। इनका ना लीनियर ग्रोथ है, लीनियर ग्रोथ ऐसी रहती, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसी होती है ऊपर की तरफ। समझ गए? या मैं थोड़ा सा इसको ऐसा बना दूं। याद आ रहा है क्या कुछ? याद आ रहा है क्या श्वेता? याद आ रहा? ठीक है, शाबाश। What is the cost for traveling 15? छोटी बात, होमवर्क आगे। The height of water in a cylindrical tank is 3 meter at the start of summer. The height h meter at the end of t months is given by ht
इज इक्वल टू 30 माइनस 0.5। अरे डिग्रीज हो रहा है ना, माइनस है तो, है ना, ये डीके हो रहा है, डीके लीनियर डीके है क्या? देखो आगे चल के लीनियर डीके के एग्जांपल दिखेंगे, ये लीनियर डीके है ना, और इसमें माइनस हो रहा है, कम कम हो रहा है। यहाँ पर होमवर्क लिख दो। और ये अंडरलाइन कर लो। ये रीड करो, ग्रोथ लीनियर ग्रोथ। Linear growth describes a linear pattern where a quantity increases by a constant amount over equal intervals. वेट, समझ गए? क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय कांस्टेंट अमाउंट, एक ही है जिससे वो बढ़ रहा है, ठीक है? मतलब किसी में ज्यादा से बढ़ रहा, किसी में कम से बढ़ रहा, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू। Similarly, linear decay describes a linear pattern where a quantity decreases by a constant amount over equal intervals. ठीक है, क्लियर, सही है? एक्सरसाइज सेट 2.4। एक तो लोगों को ये समझ में नहीं आया सेट क्यों लिख कर रखा उसने। सही है? Suppose a plant has height 1.7 feet and it grows by 0.5 feet each month. लिख दो। Mobile phone is bought for 10,000. Its value decreases by 800 every year. लिख दो। देखो पांचट है, तुमको ही पता है, तुमको ही पता है, ठीक है? The initial population of a village is 750. Every year 50 people move from a nearby city to the village. मतलब 50 बढ़ रहे ना? हाँ? सिटी से विलेज में क्यों आ रहे हैं, ये नहीं पता मेरे को। खेती बाड़ी करना हो, ठीक है? और आ रहे, उनको भी पंचायत वाली लाइफ जीना है, उनको भी सड़कों पे घूमना है, गड्ढे, उनको मजा नहीं आ रहा प्लेन चल के, गड्ढे गड्ढे में ऐसे ऐसे करते रहे। उनको घर तक पहुंचना है, गमछा लेकर सुबह सुबह काम पे निकलना है, गमछा और वो फावड़ा लेकर, समझे? रहता है भाई हर एक का अपना ड्रीम, तुम क्या ड्रीम का मजाक उड़ाओ? ठीक है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 years निकालना है। कितनी सुंदर बात है। टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 rupees for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 15 each day after the recharge. कुछ अजीब लग रहा नहीं? अच्छा, बैलेंस पूरे 600 का है, 500 कम हो रहा है इसमें, 15 कम हो रहा है इसमें, ठीक है? पर डे कम हो रहा है, यूज करो या ना करो, व्हाटएवर, ठीक है? ऐसा कुछ है। रिड्यूसेस, ये ऐसा माइनस वाला रहेगा ना इसमें, ठीक है? मतलब ये होगा 600 माइनस 15L, टेबल के बिना तो करेंगे नहीं अपन। यहाँ पर लिख दो, ये तो लिखवाया ना जानबूझ के टेबल है, एक और लिख दो, उसके साथ में एक और चीज लिख दो,
टेबल से अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। अरे रुतवा कहाँ गया था तू? रुतवा, ए रुतवा कहाँ गया था बेटा? सर आपने निकाल दिया था। ऐसी हरकतें मत करो ना बेटा, ठीक है? लीनियर रिलेशनशिप्स मतलब x और y के बीच में क्या रिलेशन है वो हमको देखना है, ठीक है? लीनियर रिलेशनशिप्स या रिलेशनशिप represents the relationship between two variables can be expressed as y is equal to ax plus b। ये अपन करते रहे इतनी देर से, अपन पहले y लिखते हैं और उसके बाद में उसको x के टर्म्स में लिख लेते हैं, कर रहे थे ना अपन, ये याद आ रहा है? Let us revisit the growing pattern of square tiles in figure 2.4। भाई यार ये भी मेरे को दिमाग खराब होता। स्क्वायर टाइल्स यही था ना? कहाँ है यही क्या? उधर 2 पॉइंट, अच्छा फिगर 2 पॉइंट, उसके लिए वहां जाओ ना। वो भाई को एक क्वेश्चन वापस दे दे, तू 2 पे ज्यादा प्रिंट कर दे, लेकिन आगे भी जाओ घूमा, ठीक है? उसके लिए वहां जाओ, उसके लिए वहां जाओ, फिर उसके लिए वहां जाओ, समझ गए? ऐसा नैनों में सपना, सपनों में सजना, ऐसा लगता वो, समझ गए? नॉनसेंस, गाना भी नॉनसेंस ही था। तुम्हारे कान में गाना बज रहा है क्या वो? ठीक है, घटिया गाना एकदम ऐसा। मैं से तो फिक्स है भाई, हर हर साल। अभी 10th में ना, 10th में पहले पढ़ लिया हमने, फर्स्ट एग्जाम्पल तो कहीं और, फिर उसको कहीं और, फिर उसको कहीं और, ऐसा। तो मैं अब मुझे समझ में आ रहा है, न्यू बुक तो और उन्होंने उस हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका वो भी चेक कर रहे हैं, अटेंशन स्पैन, ठीक है? If x represents the number of term and y represents the number of square tiles, then the linear relationship between x and y is expressed as y is equal to 2x minus 1। वो नहीं भी आता उसमें तो भी हम समझ ही चुके थे, है ना? Sometimes we may be required to find the linear relationship between two quantities। Oh my God! Telecom company charges a fixed monthly fee and an additional cost per GB of the internet data used. A student observes that when she used 10 GB, her bill was 350 rupees. When she used 20 GB, her GB was, sorry, her bill was 550 rupees. If the monthly bill Y depends on the amount of data used, X in GB, according to the relation Y is equal to AX plus B, find the value of A and B. Note that X is equal to, भाई solution ही लिख देना है यहाँ पर, number of GB of the internet used या internet data used, and the Y is total monthly cost। पढ़ो तो इसको मन में, चलो मन में पढ़ो, पूरा ऐसे पढ़ना है आपको, मन में पढ़ेंगे और देखेंगे कि समझेंगे क्या समझ में आ रहा है।
जरूरत पड़ती है तो साइड में कुछ कुछ लिखेंगे। ये 1 और 2 लिख दो वहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। फिर फर्स्ट वाले को सेकंड में डाला, देखो समझ में आ रहा है क्या? इसको 5 स्टार करेंगे, 5 स्टार, 5 स्टार डू समथिंग। समझे? डू समथिंग क्यों बोला है? क्योंकि ये रिवर्स है। अपने को यूजुअली एक्स वाई निकालना रहता है, इसमें एक्स वाई नहीं निकालना है, इसमें ए भी निकालना है, इसलिए रीड 5 स्टार डू समथिंग। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ कौन सी लाइन, कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा फ्रेज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी ट्रिकी है बेटा ये। आराम से टेक योर टाइम और बाजू में बैठना, करके देखो, थोड़ा सा कुछ कुछ करके देखो पेपर पे, इम्पोर्टेंट है ये। इधर देखो एक बार,
इसलिए तो बोला था लिख कर देखो साइड में। लिखा है। चलो मैं ये सेम चीज लिख लेता हूँ। देखो ध्यान दो, इक्वेशन 1 समझ में आ रही है? इक्वेशन 1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, b इज इक्वल टू 350 माइनस 10a, वही तो लिखा है उसने। अब इस चीज को यहाँ पर डालना है, b में, ये b की जगह पर डालना है सेकंड इक्वेशन में, समझे क्या? तो उसने डाला, डालने के बाद में उसका आंसर निकल रहा है a के लिए। ये करके देखे क्या तुमने? तो आया क्या सही? और वो a को, वो जो a आया उसको फिर इन दोनों में से किसी भी एक में डालकर देख सकते हो। करेंगे एक बार, ट्राई करेंगे, करो करो, शांति से करो, कोई है ही नहीं है, भागना नहीं है, शांति से करो, सही करो। हुआ क्या? एक तो रहा समझ में। ठीक है, डायरेक्टली नहीं करना है, दिखाना पड़ता है पेपर में। ठीक है, तो आपका जब a और b आ गया तो a और b को डाल के आपने फिर इक्वेशन बनाई। समझ में आ रहा है क्या 5 स्टार क्यों की है? अब जिसका ये हो गया वो स्टार्टिंग से पूरा पढ़ो, स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग से, वही वाला क्वेश्चन पूरा स्टार्टिंग से पढ़ो, शांति से, शांति से पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो।
डन। यहाँ लिखेंगे होमवर्क। A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost. किसी को कुछ पूछना है प्रीवियस क्वेश्चन में? ठीक है। A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module accessed. A student observes that when she accesses, देखो सब स्टूडेंट she है, ठीक है, कोई he स्टूडेंट है ही नहीं, ठीक है, तुमने भी नोटिस कर लिया होगा ना अब तक तो, ठीक है, ठीक है, ये CBSE ना थोड़ा सा फीमेल फ्रेंडली ज़्यादा है, ठीक है, 10 की बुक में तो इलेक्ट्रीशियन भी फीमेल ही है, लास्ट ईयर का पेंटर डैनियल, फीमेल थी क्या वो? सी डैनियल नाम का था उसमें, वो पेंटर शी। Student observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400. When she accessed 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill y depends on the भाई साहब ये वैसे ही ऊपर वाले के जैसा करो अभी स्टार्ट लग रहा है सिमिलर लग रहा है